हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्लास 11th में CEP 2025-26 के लिए मैं आपको 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 4 कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। असाइनमेंट 4th में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड हैं अवर कॉनिक सेक्शन टॉपिक से। कॉनिक सेक्शन आपको पता है कि उसमें हम लोग सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। असाइनमेंट में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कॉनिक सेक्शन के टॉपिक में देखने को मिलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व्स नॉन एज कॉनिक सेक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय। तो एक एक नंबर के हैं। अगर आपने कॉनिक सेक्शन की थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये सारे के सारे 1 मार्क्स जो हैं आप बड़े इजीली कर जाएंगे। ओके, तो यहां वो कह रहा है कर्व्स नॉन एज कॉनिक सेक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग अ स्फीयर विद अ प्लेन, इंटरसेक्टिंग अ सिलेंडर विद अ प्लेन, इंटरसेक्टिंग अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कॉन विद अ प्लेन, इंटरसेक्टिंग अ क्यूब विद अ प्लेन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होता है कि हमारे पास एक जैसे ये प्लेन है, डबल सेक्शन राइट सर्कुलर कोन का हम लोग यहां इंटरसेक्शन देखते हैं और डिपेंडिंग ऑन द देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कॉनिक सेक्शन में जो कर्व बनने वाली है वो सर्कल होगी, एलिप्स होगी, हाइपरबोला होगी या पैराबोला होगी। सो आवर राइट आंसर इज सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ लाइन इज रोटेटेड अराउंड अ फिक्स्ड वर्टिकल लाइन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन इज जनरेटेड। द फिक्स्ड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। देखिए बच्चों, यहां कॉन में ये फिक्स लाइन जो है, इस लाइन का नाम हम लोग कोन का एक्सिस कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इन अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन द पॉइंट दैट सेपरेट्स द कोन विद 2 नेपिस कॉल्ड, व्हाट विल बी दैट? ओके, 2 अलग अलग इसके नेपिस को सेपरेट करने वाले पॉइंट का क्या नाम होगा? कैन यू टेल मी? वर्टेक्स। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Fourth question, the curves obtained by intersecting a plane with a double napped right circular cone are called conic sections. Okay, the mathematicians who gave the names parabola and hyperbola to these curves are. तो क्या जब हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन का टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको इनिशियल जो वहाँ थ्योरी आती है और थ्योरी में से मैंने आपको उस समय कहा भी था जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे कि भाई ये थ्योरी में से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो कह रहा है कि भाई उन मैथमेटिशियंस का नाम बताओ जिन्होंने पैराबोला और हाइपरबोला कर्व्स को नाम दिया था। ठीक है, जिन्होंने मतलब ये नाम पहली बार लिया, इन कर्व्स का नाम पैराबोला और हाइपरबोला। दैट साइंटिस्ट वाज अपोलोनियस। सो दैट साइंटिस्ट वाज। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट्स अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कॉन बट नॉट एट द वर्टेक्स एट एन एंगल 90 डिग्री। ओके, अभी मैंने बताया ना कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन होता है ना, तो सीधी सी बात है वो कॉनिक सेक्शन जो है वो सर्कल डेवलप करता है। सो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज ए पार्ट, द कॉनिक सेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ सर्कल। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इन अ कॉनिक सेक्शंस लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन एंड बीटा बी द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड द वर्टिकल एक्सिस, राइट? व्हेन द प्लेन कट्स द नेपी other than at the vertex an ellipse is formed। तो एलिप्स के लिए जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉनिक सेक्शन में 4 टाइप की कर्व्स हमारे पास बनती हैं, वो डिपेंड करती है अल्फा और बीटा के ऊपर कि उनके प्लेन के साथ में इंटरसेक्टिंग एंगल्स क्या हैं। सो अल्फा बी द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन, ये आपको ध्यान रखनी है। जनरेटर और एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। अब ये कहीं अगर एग्जाम में वो उसको गामा कह देता है, उसको डेल्टा कह देता है, तो यहां आपको रिलेशन फिर भूल नहीं जाना, ठीक है? सेकंड, बीटा बी द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड द वर्टिकल एक्सिस। तो ये 2 कौन आपको याद रखने हैं, 2 एंगल्स, ठीक है? अब मैंने ये कंडीशंस लिखी हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। अगर आपको कॉनिक सेक्शन में अभी तक ये थ्योरी याद नहीं है तो यहां से मैं आपको याद करवा रहा हूं कि एलिप्स के लिए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है? 0 और 90 के बीच में होने चाहिए और अल्फा शुड बी लेस देन बीटा। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो एलिप्स बनेगी। सेकंड, सर्कल के लिए बीटा एंगल जो है, बीटा एंगल क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड द वर्टिकल एक्सिस। तो बीटा की वैल्यू 90 होएगी क्योंकि एक्सिस जो है बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। फॉर पैराबोला अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे। और हाइपरबोला के लिए 0 इज लेस देन इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज लेस देन अल्फा।
तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से बता दिए हैं कि एलिप्स के लिए कौन सा एंगल की सिचुएशन क्या रहेगी। तो सिर्फ 6 क्वेश्चन को ही एक क्वेश्चन मत मानिए, इससे इस तरह के हमारे पास 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे नोट कर लो। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट्स वन नेपी ऑफ अ कोन, okay, but not passing through the vertex, such that the angle between the plane and the vertical axis equals the angle between the generator and the axis beta equal to alpha। अभी जो मैंने आपको बताया the conic section formed is, अभी क्या बताया मैंने आपको, देखा ना, वही क्वेश्चन आ गया 7th का बी पार्ट जो है, that will be the right answer, right। 8th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है डीजेनरेटिंग 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है degenerate conic section is obtained when a plane passes through the vertex of a cone and contains a generator of the cone resulting in a straight line. This degenerate case corresponds to which non-degenerate conic section? तो यहां जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा that will be, सर्कल भी नहीं बन सकता इससे, पैराबोला भी नहीं, एलिप्स भी नहीं, सो 4th ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस इज ऑब्टेन्ड एट अ डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन। बस जहां पर आप ये नाम देखें उस समय आपको पता लग जाना है कि आंसर जो है दैट विल बी हाइपरबोला। अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ऑब्टेन्ड एट अ डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन व्हेन अ प्लेन passes through the vertex of a cone. This degenerate form corresponds to which of the following non-degenerate conic section? अभी मैंने आपको बताया ना। 9th क्वेश्चन का आंसर भी है हाइपरबोला। 10th question, when a plane cuts through both nappies of a double napped right circular cone such that 0 is less than equal to beta, beta is less than alpha। अभी मैंने आपको बताया, जो 4 मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो हाइपरबोला बनता है। द कॉनिक सेक्शन फॉर्म्ड इज हाइपरबोला। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर, काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो वाले सारे पॉइंट्स का लोकस, ओके, जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये सारे पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो वो सर्कल बनाते हैं, राइट। अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज इट्स सेंटर एट दिस इज। एक सर्कल की हमें रेडियस पता करनी है जो सर्कल इस पॉइंट में से पास करता है और उसका सेंटर जो है वो -2 और 2 है। ये देखिए, एक रफ सा फिगर बना लेते हैं हम लोग, -2 और 2, और इस पॉइंट में से ये सर्कल पास करता है, -4 और 5, ये रेडियस हमें पता करनी है। तो आप क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी -4 + 2 होल स्क्वायर, 5 - 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हुआ 4 और 9 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 13 अंडर द रूट, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन। 13th देखिए। 13th में द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले बिल्कुल आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला है सर्कल का। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका सेंटर अगर आप निकालने लगे तो क्या करते होते हैं, x का कोफिशिएंट ले लीजिए, उसका आधा कर लो और उसके आगे माइनस साइन लगा दो, तो -g। y का कोफिशिएंट ले लो, उसका आधा कर दो और माइनस साइन लगा दो, तो ये सेंटर आ जाएगा आपके पास। बस, तो यहां से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट लीजिए, उसका आधा करो, ठीक है, और माइनस लगा दो, तो कितना आ जाएगा -3। y का कोफिशिएंट ले लो, -10, उसका आधा कर दो, फिर माइनस लगा दो, तो -3 और 5, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज। फिर इसी तरह के देखो, यहां सेंटर पता लग गया, रेडियस का फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है, रेडियस इज g² प्लस f², यानी कि ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं हम लोगों ने, इनका स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, उसमें से ये कांस्टेंट माइनस कर दो, अंडर रूट करेंगे तो रेडियस आ जाएगी आपके पास, बस सिंपल। तो यहां इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 14th क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, g निकाल लो, f निकाल लो और c निकाल लो। तो यहां g की वैल्यू जो आएगी, -g नहीं ले रहा, g ले रहा हूं, चाहे माइनस लेंगे तब भी हमने स्क्वायर ही तो करना है, तो ये आ गया -3, ये होता है 2g, है कि नहीं। यहां मिला के देखो, 2g की वैल्यू -6, तो g की वैल्यू -3 आ जाएगी। f की वैल्यू कितनी है,
5 आधा करना है उसका, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है -30, तो रेडियस क्या आ जाएगी g स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25 और ये -30 है, माइनस आ गया है तो +30 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 64 अंडर द रूट, और यहां रेडियस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स में से ये चारों पॉइंट नोट कर लो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्या करना है आपने, एक्स और वाई की प्लेस में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप पुट कर दो। तो यहाँ सबसे पहले 0 0 को चेक करेंगे, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो 15 बच जाएगा, तो ये पॉइंट वैसे पास नहीं करता। 5 0 को चेक करके देख लो, 25 0 और -30, ठीक है, यहाँ 25 है, -3 -5, और ये भी नहीं, इसमें से भी पास नहीं करता, इसमें से भी पास नहीं करता। 4 और 1 को ट्राई करो, चेक करो, वो इसमें से पास कर जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 0 0 आ जाएगी, राइट। सो 15th क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो बच्चों 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ सर्कल विद सेंटर 0 0 मीट्स y एक्सिस एट 0 ± 5, देन द इक्वेशन इज व्हाट। एक रफ सा एक फिगर बना के देख लो, आपको बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो यहां हमारे पास एक सर्कल है और उसका सेंटर कहां बनाया उसने, सेंटर कहता है यहां ओरिजिन पे है, तो सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। और y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है वो, y एक्सिस, यानी कि दिस इज y एक्सिस, तो +5 और -5 यहां मीट कर रहा है वो, 0 5 और 0 -5 पे मीट करता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सर्कल की इक्वेशन कौन सी होएगी, इसमें से सर्कल की इक्वेशन बताओ कौन सा आएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, ये 5 और ये 5 डिस्टेंस देखें तो है ना, सेंटर इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, दैट मीन्स के 5 वैल्यू जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है उसकी इक्वेशन होती है x² + y² इज इक्वल टू a², a मीन्स रेडियस और उसका स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17th, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकस एंड हुज पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला है x² इज इक्वल टू 25/2y, ठीक है। ये कौन सा पैराबोला आ गया, ये अपसाइड पैराबोला आ गया, इस तरह का ये पैराबोला है, बोलो समझ आ गया, ये वाला पैराबोला है। अब वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, पासिंग थ्रू द फोकस, और वो फोकस में से पास करना चाहिए, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, इसके एंड पॉइंट्स यहां पे भी लाई करने चाहिए। तो सीधी सी बात है कि वो आपसे लेटस रेक्टम मांग रहा है। तो लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या है, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम लोग, x² इज इक्वल टू 4ay, तो यहां 4a होती है, दैट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, दैट मींस दिस लाइन। तो वो वैसे नहीं कह रहा, बस ना घुमा के कह रहा है, लेटेस्ट रेक्टम मांग रहा है, तो बस इसमें आपस में कंपेयर कर लो, तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 25/2, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये देखो यहाँ 90 का कौन बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिस है, ये वाली लाइन जो है वो एक्सिस है, और ये क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। तो हमारा आंसर क्या आया फिर, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17th ए पार्ट, राइट। 18th देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस 2 0 एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स x -2 ऑफ द पैराबोला इज व्हाट, और ये है मेरे पास पैराबोला। ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो फोकस में से गुजर रही हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। ये है x इक्वल टू -2, ये -2 यहां पे डिस्टेंस है, जितना इधर है उतना इधर है, राइट। अब बताओ ये x इक्वल टू -2 के लाइन परपेंडिकुलर कौन सी है, ये x एक्सिस जो है, x एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो यहां ढूंढ लो फिर y इक्वल टू 0 क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ द फोकस ऑफ अ पैराबोला इज 5 0 देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, कौन सा आएगा। अगर फोकस पैराबोला का 5 0 है तो देखिए ये बनाते ही समझ में आ जाएगा आपको कि इसका जो आंसर आने वाला है 19th क्वेश्चन का आपके पास आंसर रहेगा बी, जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कैसे, इसको फिगर से समझते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर फोकस 5 0 पे है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां रहेगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी x इक्वल टू -5 पे। अब वर्टेक्स से इसके डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये पता करना है हमने, तो ये कितने डिस्टेंस पे है,
ये अगर देखा जाए तो 5 डिस्टेंस पे है। माइनस क्यों है फिर? माइनस तो डायरेक्शन बताता है ना कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। ओके, तो ये 0 0 इसका यहाँ ये ओरिजन हो गया है ना। अब लेफ्ट साइड में है तो -5, राइट हैंड साइड में तो +5, लेकिन डिस्टेंस तो 5 ही है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। और वैसे भी अगर वर्टेक्स से आपको इसका डिस्टेंस पता करना है तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी पड़ेगी। दोनों का डिस्टेंस देख लो, 0 -5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको इस डिस्टेंस की बतानी पड़ेगी। तो यहां आ जाएगा 0 -5 और मॉडुलस, तो 5 यूनिट्स जो हैं। बी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ये एलिप्स यहां गिवन है, इज 2/5 अंडर द रूट, देन बताओ कि P और Q में क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन है x² + y² / b² = 1, इसकी एसेंट्रिसिटी इस रिलेशन से हम लोग देते हैं। अब इनको, इन वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और एसेंट्रिसिटी हमें गिवन है 2/5 अंडर द रूट, वो हम लोग यहां पुट कर देते हैं। b की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी p² = 5q²। सो b ऑप्शन is the right option। 21st क्वेश्चन देखते हैं। if the length of the major axis and minor axis of an ellipse with center 0 0 are 10 and 6 respectively, then the equation of the ellipse is given by, कौन से ऑप्शन से हम लोग एलिप्स की इक्वेशन देंगे? तो जरा ध्यान दीजिए, एलिप्स का जो सेंटर है वो है 0 0 पे, और उसका जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 10 है, यानी कि 2a की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, और 2b की वैल्यू कितनी है? 6। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 और b की वैल्यू आ गई 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी? यहां आ जाएगा 9x² + 25y² = 225। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनता है? ये ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ये एलिप्स गिवन है, फ्रॉम इट्स सेंटर इज व्हाट? डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले अगर आपको वो याद हो तो वो होता है AE। A is the half of the length of major axis and E is the centricity। और centricity का फार्मूला क्या होता है? b² a² 1 - e²। सबसे पहले फिर E निकाल लेते हैं। वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/5। 4/5 ले लिया, A ले लिया हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5 × 4/5। 5 will cancel and you will left with our answer as B option। 4 is the answer। So B option is the right answer। क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाइपरबोला is defined as a set of all points in a plane such that sum of distances from two fixed points is constant, the difference of distances from two fixed points is constant, the product of distances from two fixed points is constant, and the ratio of distances from the two fixed point is constant। ऑप्शन हमारे पास आता है the difference of distances from two fixed point is constant। So B option is the right option। 24th, for a parabola with eccentricity 2 and the semi major axis a = 3, the distance of the focus from the center। तो डिस्टेंस होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया a और e की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a और e, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो 6 आ जाएगा। 25th क्वेश्चन है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा एक्सिस वो होएगा? वो लाइन जो हाइपरबोला के सेंटर में से पास करती है और ट्रेवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एक्सिस। 25th क्वेश्चन आपके पास सी आंसर आएगा। ये तो डायरेक्ट है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो डायरेक्ट आंसर आप इसका कर सकते हैं। 26th क्वेश्चन है, फॉर ए हाइपरबोला विद इक्वेशन x² / a² - y² / b² = 1, which of the following is true? x can take any real value, -8 लेस देन x, x इज लेस देन a, तो थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, मेरे को पता लग रहा है डायरेक्ट सीधी सी बात है, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, अगर आपने हाइपरबोला की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, याद है आपको। 27th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन ऑक्टेंट 6th ऑक्टेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा? बच्चों 6th ऑक्टेंट में जो है ना, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है और z भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 28th क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, देन विच ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड? सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश कर लीजिए। एक रफ फिगर सा बना लेते हैं हम लोग, और उसमें फिर देखो रफ बना रहा हूं, दैट इज नॉट फेयर। तो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर
मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो सबसे पहले AC का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 + 1 3/2, 3 + 2 5/2 और 2 + 3 5/2। दिस इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD -1A + A/2 -2 + B/2 और -1 + 6, तो 5/2। ठीक है, क्योंकि एक डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब कंपेयर कर लीजिए, थर्ड पॉइंट तो देखो बराबर आ ही गया। अब यहाँ 3/2 जो है वो आएगा A -1/2 एंड B -2 इज इक्वल ओवर 2 इज इक्वल टू 5/2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 और B की वैल्यू आ जाएगी 7। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा। देखिए यहां A + B करिए, A + B इज 4, गलत है। A - B ये भी गलत है, 3 नहीं आएगा। A - B इज -3, सो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। A = B नहीं है। 29th क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द XY प्लेन इज व्हाट। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस पॉइंट का निकालना है XY प्लेन से, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जो Z एक्सिस का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, Z एक्सिस पे अब कौन कौन सी चीज जीरो होती है? X और Y जीरो होएगी और सिर्फ जो है वो Z कोऑर्डिनेट ही एग्जिस्ट करेगा। अब Z कोऑर्डिनेट है कितना? -9। इसका आप लोग अब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, क्योंकि डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। 30th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। ये बिल्कुल ठीक है, गलत होना चाहिए ना, वो कहता है ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ABC ऑन Z एक्सिस इज A² B² C²। अब ये गलत है ना। Z एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होगा? सिर्फ ये दो कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा? A² + B² अंडर द रूट। लेकिन यहां तो C² भी आया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी कि B ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, तो B ऑप्शन गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो B ऑप्शन है। तो बच्चों ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। 2 मार्क्स के सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अवर 31st क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं उसको। द वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल गिवन है, उसके वन एंड डायमीटर का जो वन एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, राइट। तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 13, ठीक है, और ये सर्कल हमें गिवन है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। सेकंड एंड को हम लोग B ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा। सर्कल है तो इसका सेंटर भी हम लोगों ने निकालना बताया हुआ है। X का कोऑर्डिनेट लीजिए, उसका हाफ करो और माइनस ले लो, तो यहाँ G की वैल्यू आ जाएगी -3। F की वैल्यू जो Y का कोऑर्डिनेट है उसका आधा करेंगे तो 5। सेंटर क्या होता है? -G -F, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 और -5, तो इसको मान लेते हैं हम लोग C। अब जो सेंटर होता है वो डायामीटर का मिड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब हमें मिड पॉइंट गिवन है, लेकिन एंड पॉइंट्स हमें सारे गिवन नहीं है, एक गिवन है एक नहीं है, तो एक को निकालना है। तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए फिर। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB इज अल्फा प्लस 3/2, दिस इज इक्वल टू 3, एंड बीटा प्लस 13/2 इज इक्वल टू -5। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 और बीटा की वैल्यू आएगी -10 और -13 -23। सो अवर आंसर ऑफ द सेकंड पॉइंट या सेकंड एंड ऑफ द डायमीटर इज 3 -23। सो दिस इज योर आंसर। 32nd क्वेश्चन की फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल है, आपको पता ही है, πr², रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब सबसे पहले इस सर्कल की रेडियस निकाल ली जाए। रेडियस का फार्मूला क्या होता है? सीधी निकालो फटाफट से। रेडियस का फार्मूला होता है G² + F² - C अंडर द रूट। तो यहां G क्या है? X के कोफिशिएंट का हाफ, तो ये हो गया -3। F क्या है? Y के कोफिशिएंट का हाफ,
और c की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 9 प्लस 16 माइनस 15, तो 25 में से 15 जाएंगे तो 10 अंडर रूट आ गया। ये आ गया हमारे पास रेडियस। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 10 पाई विल बी योर आंसर। दिस इज योर 32nd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला दिस एंड द सर्कल। सर्कल और इस पैराबोला के जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें पता करने हैं। तो आप लोग क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, और ये हमारे पास सर्कल है x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये y स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, इन लोगों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो x स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हमने x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू भी निकालने के लिए हम इसको यहां पुट कर देते हैं। तो 4x इक्वल टू 5, y स्क्वायर आ जाएगा -20, और y जो है वो कैनॉट गिव द रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला पेयर हम लोग छोड़ देते हैं, ये नहीं लेंगे। अब x इक्वल टू -1 के लिए देखिए y स्क्वायर आ जाएगा +4 और y की वैल्यू आ जाएगी +2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पेयर हम लोग लिख लेते हैं, एक बार -1 और +2, और दूसरा क्या आएगा -1 और -2। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद दिस सर्कल। 34th क्वेश्चन देखिए, 34th क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ द एलिप्स। फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो गिवन होंगे हमारे पास 0 ± c, और c की जो वैल्यू होगी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहां मेन क्या रह गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना रह गया कि ये एलिप्स जो है वो वर्टिकल एलिप्स है मेरे पास, क्योंकि यहां इक्वेशन जो है दैट इज x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 25 जो है दैट इज ग्रेटर देन 16, और यू कैन से दैट a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। तो ये वर्टिकल एलिप्स होगी। a स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज 25, b स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 16। तो यहां c की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 25 माइनस 16 इज 9। 9 का अंडर रूट हम लोग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो फोसाई हमारे पास आ जाएंगे, दोनों फोकस जो हैं वो आएंगे 0 ± 3। ठीक है, यानी कि एक आएगा 0 3 और दूसरा आएगा 0 -3। तो डिस्टेंस क्या आएगा फिर, डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों फोसाई के बीच में 0 -0 0 हो गया, -3 और -3 -6 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो स्क्वायर कीजिए 36, अंडर रूट निकालेंगे 6, ये यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया। सो 6 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ दिस एलिप्स। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट, लेट द एलिप्स x स्क्वायर ओवर 100 प्लस y स्क्वायर ओवर 64 इज इक्वल टू 1 मीट द पॉजिटिव एक्सिस एट p। Let the right directrix of the ellipse meet the positive x-axis at q, then find the length pq। तो दो पॉइंट सबसे पहले हम लोगों को निकालने हैं, फिर उन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है दैट इज x इज इक्वल टू a over e। e means eccentricity and that eccentricity is given by this formula b square a square into 1 minus e square। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो a स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 100 है और b स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 64, राइट। यहाँ पुट करते हैं और e की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू आएगी b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, दिस मीन्स 64 ओवर 100। 1 माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा e स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 64 ओवर 100, तो 36/100। e की वैल्यू आएगी मेरे पास 6/10। सिक्स बाय 10 मीन्स 3/5। तो ये e की वैल्यू मेरे पास आ गई है, e शुड बी लेस देन 1। ये निकाल के रख लिया हम लोगों ने। a हमारे पास ऑलरेडी है, अगर a स्क्वायर 100 है तो a की वैल्यू 10 है, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई हमारे पास, तो 50/3। तो यहां q पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 50/3 और 0। अब p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए p जो है वो एलिप्स के ऊपर ही लाई करता है लेकिन x एक्सिस को मीट करता है। तो ये एलिप्स विल मीट्स x एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू ±10।
ठीक है। तो इसका मतलब इधर भी ये -10 0 को कट कर रही है और इस तरफ भी ये 10 और 0 को कट कर रही है। तो P के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए हैं, 10 और 0, Q के भी आ गए हैं। तो बस अब आप PQ निकाल लीजिए। PQ की वैल्यू आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ आवर डिस्टेंस फार्मूला, 10 माइनस 50/3 स्क्वायर, 0 माइनस 0 इज 0, 30 माइनस 50 इज -20, -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400/9, राइट। तो इसका फिर से अगर हम लोग अंडर निकालते हैं तो 20/3 यूनिट्स जो है हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि लेंथ आ जाएगी, विच ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट। 36 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स। इसमें आपको यहाँ मेजर एक्सिस बड़ा है, माइनर एक्सिस है, तो ये एलिप्स जो मेरे पास बनेगी दैट इज द हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और वो इस तरह से उसका फिगर बनेगा मेरे पास। दिस इज आवर मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ा है, मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज 5, तो 2a की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 10 और 2b जो है दैट इज 6। ओके, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल 6 बनेगी, यानी कि उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये जब गिवन है तो आप ये जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो फोकस से गुजरती है, यहाँ दोनों फोसाई से, लेफ्ट और राइट फोसाई से गुजरेगी और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। सो दीज टू आर द लेटेस्ट रेक्टम, राइट लेटेस्ट रेक्टम एंड लेफ्ट लेटेस्ट रेक्टम, राइट। अब हमें इनके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वो होता क्या है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये आपने याद रखना है। फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। फार्मूला देखते ही आपको याद आ जाएगा, क्या है? प्लस माइनस AE प्लस माइनस B स्क्वायर ओवर A। यहां A क्या है जो आपने यहां से निकाला, मेजर एक्सिस जो हमारे पास है उसका हाफ होता है, दैट इज, ठीक है। और माइनर B क्या है? माइनर एक्सिस का हाफ। तो यहां AE की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो E मुझे चाहिए, B और A मेरे पास है, तो E निकालने के लिए आपके पास रिलेशन है एक्सेंट्रिसिटी का, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी, AE की वैल्यू आ जाएगी 4 और B स्क्वायर ओवर क्या आएगा? B स्क्वायर मेरे पास 9 है, A है 5, तो B स्क्वायर ओवर A आ जाएगा 9/5। यहां पर पुट कर दीजिए इन फार्मूलों में, तो यहां आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। AE की वैल्यू है 4, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगी, इसकी है 9/5, तो प्लस माइनस 9/5 हो जाएगी। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के। सो दिस इज अवर 36 क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई ऑफ अ हाइपरबोला आर 0 + -17 अंडर रूट एंड द वर्टिसेस आर 0 + -4, देन फाइंड इट्स इक्वेशन। आपको फोसाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। सी द सॉल्यूशन। तो आपको गिवन है, फोकस गिवन है, हमें दोनों साइड के फोकस गिवन है 0 ± c, दैट इज गिवन टू बी 0 ± 17 अंडर रूट। तो कंपेयर करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वर्टिसेस गिवन है 0 ± -4, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, राइट। और a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये रिलेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से आप a और c की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1। इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला विद अ वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस और सेंटर उसका ओरिजिन पे हो तो उसकी इक्वेशन जो होती है, ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला है, एज इट इज आप याद रखेंगे। यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वी इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट। इफ अ पॉइंट P इज 3, 5, 7 इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड E। अगर इस फिगर को बच्चों हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो यहाँ क्यूबॉइड गिवन है, जिसमें आपके पास ये जिसका फ्रंट फेस है ADPF, इस क्यूबॉइड का फ्रंट फेस अपने बैक फेस के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वही कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके पास E के भी बनेंगे। तो यहां मेरे पास E के कोऑर्डिनेट्स भी 3, 5 और 7 आ जाएंगे, ठीक। 0 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है कि 0, 0, 0 है, राइट। वो मांग किसके रहा है? A और E के मांग रहा है। तो मैंने वैसे आपको यहां 9 के 9 कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता दिए हैं, लेकिन हम लोग मेन निकालते हैं। देखो यहां P पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 0, 0, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। B जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, तो B के कोऑर्डिनेट्स यहां हो जाएंगे, डिस्टेंस कितना है? 5, तो 0, 5, 0। ये देखो B के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स देखो, अब C z एक्सिस पे है, तो z कोऑर्डिनेट कितना है? 7, तो ये हो जाएगा 0, 0 और 7।
हमें किसकी जरूरत है? हमें ए और ई की जरूरत है। ए आ गया, ई आ गया, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। बाकी जो मैंने पॉइंट निकाल दिए आपको, 3 और 3 6 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब आप जो बाकी 3 पॉइंट्स बचते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, अब ए और ई के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। डिस्टेंस फार्मूले से आप ए ई का डिस्टेंस निकाल लीजिए। x माइनस एक्स यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। आपके पास 74 अंडर द रूट यूनिट्स जो है वी कैन से दैट ये डिस्टेंस आ जाएगा ए और ई पॉइंट के बीच में। सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 2 मार्क्स क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहां हम लोग वैसे एक मान के चलते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैं आपको रफ फिगर बता रहा हूं इसका। तो पहला पॉइंट है मेरे पास 3 2 2 और दूसरा पॉइंट है बी 5 5 4 और यहां मेरे पास वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा मैं पी मान लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y और 0, ठीक है। अब मुझे y की ही वैल्यू निकालनी है तो y पॉइंट आ जाएगा। तो यहां इन दोनों पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PA इज इक्वल टू PB। चलिए सबसे पहले PA निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास PA आ जाएगा 3 माइनस 0 स्क्वायर 9, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इज 4। दिस इज इक्वल टू PB। PB की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 माइनस 0 होल स्क्वायर इज 25 प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इज 16, ठीक है। इधर आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 13 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 41 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास y में ये इक्वेशन बनेगी और y की जो वैल्यू आएगी दैट इज 49/6। तो पॉइंट्स इसमें हम लोग भर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 49/6 0। सो दिस इज योर आंसर। सो यहां बच्चों हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ सेक्शन सी में तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो यहाँ CP की असाइनमेंट में है, हमें तीनों के तीनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आपको कॉनिक सेक्शन में से आ रहे हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं फिर। 40th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग 2 - 1 एज इट्स सेंटर एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। These 2 lines are given to you, 3x + 4y is equal to 18 and 2x - y is equal to 1। इसको हम लोग फिगर बना के समझते हैं। देखिए ये है मेरे पास, तो इसका रफ फिगर देखो बच्चों, इसका सेंटर ऑलरेडी हमें गिवन है 2 - 1 और वो कहता है कि ये सर्कल जो है इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से गुजरता है। मान लीजिए ये 2 लाइंस हैं और ये यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों लाइंस के, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है वहां से ये सर्कल गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं और यहां इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, रेडियस, राइट। तो रेडियस आ गई। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है फिर सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहां h की वैल्यू आपको गिवन है 2 और k की वैल्यू गिवन है -1, तो यहां पुट कर देंगे। सिर्फ क्या काम रह गया, r। और r कैसे आएगा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के रेडियस आ जाएगी। तो हमारे पास यहां 2 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उनको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, दिस इज योर 10th क्लास क्वेश्चन, तो वो आप टाइम यहां लगा सकते हैं, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सो x विल बी 2 एंड y इक्वल टू 3 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 3। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ये 2 3 पॉइंट आ गया। ये हम रखते हैं C और इसको रखते हैं P। अब CP निकाल लीजिए। CP का मतलब है दोनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लीजिए। 2 - 2 0 प्लस 3 - 1 4,
4 स्क्वायर इज 16, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो CP यानी कि रेडियस क्या आ गई, रेडियस इज 4। बस यहां पर हम लोग उसको पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x, सेंटर क्या गिवन है हमें 2 और -1, सो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y -1, तो माइनस और -1 आ जाएगा +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 4 तो यहां आ जाएगा 4 स्क्वायर। चलिए अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2 - 1 एंड विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन लाइन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 41st क्वेश्चन। इफ द लाइन y इज इक्वल टू 2x + k टचेज द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - y + k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस सेंटर से इस लाइन का वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, बिकॉज द गिवन लाइन इज दिस 2x - y + k। मैं जो y की वैल्यू है मैं वो राइट हैंड साइड में ले आया हूं, तो ये लाइन इस सर्कल को टच करती है। लाइन टचेस द गिवन सर्कल, therefore the perpendicular distance from the center of the circle to the line, to the given line is equal to radius of the circle। तभी टच करेगी ना, रेडियस के अगर डिस्टेंस बराबर रहेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो रेडियस के बराबर हो तो टच नहीं करेगी, और अगर डिस्टेंस कम हो गया रेडियस से तो वो इंटरसेक्ट करेगी। ये 3 सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, सेंटर से निकालना है हमें एक लाइन का। अगर देखिए यहाँ मेरे पास ये पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। वो होता है ax1, यानी कि ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ फिल कर दीजिए इन प्लेस ऑफ y + c और डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट्स, x और y के कोफिशिएंट ले लो, उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ये 0 0 हम लोग पहले यहाँ पुट करेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, तो 2 × 0 - 0 + k मॉडुलस वैल्यू, और x का कोऑर्डिनेट, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर आ जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 5। बोलो समझ आ गया। यहां अब क्या वैल्यू आई मेरे पास, k/5 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी ±5 × 5 अंडर द रूट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 4 मार्क्स सेक्शन इज 42nd क्वेश्चन। गिवन द एलिप्स, एक एलिप्स आपको गिवन है 9x² + 25y² इज इक्वल टू 25। फाइंड द एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये चारों जो उसने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं उनके फार्मूले वो चेक कर रहा है कि आपको आते हैं कि नहीं। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला आता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई आता है, और ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले के क्वेश्चंस में कर भी चुके हैं। इस एलिप्स को भी हम लोग डील कर चुके हैं। चलिए मैं फाइनली आपको फिर करवा देता हूं 42nd क्वेश्चन। बस एलिप्स ये गिवन है, दोनों तरफ आप 225 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, दैट इज x² / a², y² / b²। a² की वैल्यू दैट इज 25, b² इज 9। तो इसका मतलब a² b² से बड़ा है, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है दैट इज अलोंग x एक्सिस। जिस बच्चे को यहाँ एसेंट्रिसिटी का फार्मूला याद है, फोसाई का फार्मूला याद है, वर्टिसेस और लेटेस्ट रेक्टम, उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एसेंट्रिसिटी हम लोग किस फार्मूले से निकालते हैं, e² इज इक्वल टू 1 - b² / a²। तो b² और a² की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके e की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड के जो फोकस होते हैं हमारे पास प्लस, अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ये AE0 है और ये -AE0 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से किया था। तो AE की वैल्यू निकाल लीजिए, A मीन्स 5, E मीन्स अभी 4/5 है, कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, फोसाई आ जाएंगे +-4 0। वर्टिसेस क्या होते हैं +-A0, पता ही है हमें।
ठीक है ना। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस उनका हाफ करते हैं हम लोग। चलिए तो ये आ जाएगा मेरे पास ±50। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, b² a की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 18/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो बच्चों ये था आपके पास 42nd क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेक्शन सी, द 4 मार्क्स क्वेश्चंस। कैसा रहा ये सीईपी का 4th जो मैंने आपको करवाया, समझ में आ गया? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता। अपने दोस्तों को भी इस चैनल का, इस मटेरियल का, जो हम लोग सीपी का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उनको आप भेज दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए और उनका भी जो माइंड, कंपटीशन माइंड है, वो आगे बढ़ सके, उसको एनहांस हो सके। क्योंकि प्रोग्राम का हमारा जो एम है, यही एम है कि हमारा जो कंपटीशन माइंड है वो एनहांस हो जाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा सीईपी की असाइनमेंट नंबर 5। सी यू, बाय बाय।